नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदय पर। मैं हूं मनेंद्र और आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास से जुड़े हुआ ये क्वेश्चन जो शुरुआत है जिन बच्चों की उनसे 99% लोगों से ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। जो 99% लोग हैं ना साथियों, वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 में से 7 जाएगा 0, गुणा की जगह गुणा लगा देंगे, 7 में से 7 जाएगा 0 और इस तरह 0 का 0 में गुणा करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 0। जबकि इसका ये 0 आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिक जो है वो यहां से निकलता है साथियों, किससे? बोर्ड मास से। BODMAS। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट में भी किस तरह से, देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से होता है। ये सबसे बड़ा कोष्टक, इसके अंदर रहता है मझला और इसके सबसे अंदर छोटा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो सबसे छोटा कोष्टक होता है, उसके बाद ये मझला सॉल्व होता है और फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्टक सॉल्व होता है। उसके बाद इन कोष्टक के बाद नंबर आता है ऑफ का। ये ओ माने ऑफ, ऑफ यानी साथियों का। ठीक है ना। और एक चीज और सीख लो, जब कोई क्वेश्चन अंडरलाइन रहता है तो रेखा कोष्टक, रेखा ऊपर बनी रहती है ना। वो भी मैं आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि रेखा वाला। तो सबसे पहले रेखा जिस पर लगी हो अंडरलाइन वो सॉल्व होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक होगा, उसके बाद मझला होगा, उसके बाद बड़ा होगा मेरे प्यारे साथियों। फिर का जिन दो संख्याओं के बीच में का लगा होगा, है ना, तो वो सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए डिवीजन यानी कि भाग सॉल्व होगा। ठीक है साथियों। और उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा सॉल्व होगा मेरे साथियों। और उसके बाद होगा ऐड यानी कि जोड़ सॉल्व होगा। और सबसे लास्ट में सॉल्व होगा घटाना, है ना, सब्स्ट्रैक्शन यानी घटाना सॉल्व होगा सबसे लास्ट में मेरे साथियों, है ना। तो इस तरह से कुछ होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, उसके बाद ये भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और सबसे लास्ट में क्या सॉल्व होगा? घटाना। तो सब अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है 7 - 7 × 7 यानी कि 7 - 7 × 7 - 7। ठीक है साथियों। अब देखिए जरा, इसमें क्या छोटा कोष्टक लगा है? इसमें नहीं लगा। ये लगा है मझला वाला, नहीं लगा। बड़ा कोष्टक लगा है, नहीं लगा। ऑफ कहीं है, कहीं का लिखा है बीच में साथियों, कहीं नहीं लिखा। इसके बाद ये सॉल्व होगा क्या? भाग। क्या सॉल्व होता है का के बाद? भाग। भाग है कहीं प्यारे साथियों? नहीं है, इसमें भाग भी नहीं है। फिर क्या है? गुणा। यस। अब देखिए गुणा कहाँ है साथियों? देखिए गुणा इसके और इसके बीच में लगा हुआ है। इसके, इस संख्या के और इस संख्या के बीच में क्या प्यारे प्यारे साथियों लगा हुआ है? गुणा। तो इस संख्या और इस संख्या को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो 7 × 7 कितना होगा? 7 × 7 = 49। ठीक है साथियों, कितना होगा? 49। और अब हम फिर से लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, 7 माइनस, अब इन दोनों की जगह साथियों क्या आ गया? 49, माइनस की जगह माइनस और ये 7। तो साथियों एक चीज हमेशा याद रखना, ये संख्या में कोई निशान नहीं दिख रहा साथियों तो ये प्लस की रहेगी, क्योंकि कोई निशान नहीं रहता वो प्लस की रहती है। ये माइनस की है, ये माइनस की है। तो मेरे प्यारे साथियों समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। अच्छे अच्छे लोग होंगे तो हमेशा फ्रेंड हो जाएंगे, बुरे बुरे होंगे तो भी फ्रेंड हो जाएंगे, है ना। और याद रखना विपरीत चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस, वो हमेशा डिशुम डिशुम होती है, उनकी लड़ाई होती है। तो अभी ये समान चिन्ह है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो साथियों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फटाफट से जोड़ लो, आपके लिए जोड़ के दिखा देते हैं, वरना तो डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो आराम से जोड़ के देख लो, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में। तो अभी जोड़ना है अपन को। 9 और 7 कितने हो जाएंगे साथियों? 16, हासिल 1 आएगी, ये 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ जाएंगे साथियों? कितना आ गया? 56 आएगा। ठीक है, अब 56 तो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका आएगा। देखो साथियों समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन निशान किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है। 7 बड़ी है कि 49 बड़ी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 49 बड़ी है कि 7 बड़ी है? 49 बड़ी है। 49 का निशान क्या है? माइनस। तो ये संख्या भी साथियों किस में जाएगी? माइनस की रहेगी। तो अब क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन? 7, देखिए इन दोनों को जोड़ दिया, क्या आया? माइनस का 56 साथियों। क्या आया? माइनस का क्या आया? 56। अब बताइएगा, आप ही बताइए, माइनस का 56 7 बड़ा है कि माइनस का 56 बड़ा है? देखिए ये प्लस का ये माइनस का डिशुम डिशुम लड़ाई होगी ना।
तो बताइए प्लस और माइनस क्या होगा, कभी जुड़ेंगे क्या, नहीं घटेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, हमेशा विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा दो, 56 में से 7 क्या होगा, घट जाएगा, कहीं भी घटा लीजिए, 56 में से 7 क्या हो जाए मेरे प्यारे साथियों, घट जाएगा। 6 के आप 16 मानते हो, 16 में से 7 जाएंगे 9 बच जाएगा, और यहाँ एक हासिल आ जाएगी, 5 में से 1 हासिल जाएगी, तो क्या साथियों बचेगा, 49। क्या बच रहा है मेरे प्यारे साथियों, 49। लेकिन 49 बचेगा किसका, ये प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर किसका आएगा, आया कितना है आंसर 49, कितना आया मेरे प्यारे साथियों 49, लेकिन आएगा किसका, चिन्ह किसका रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह हमेशा किसका रहेगा, माइनस का। ये 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको पॉज करके यानी रोक के वीडियो को, इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। और बने रहना वीडियो में, अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए। देखिए बिल्कुल उसी जैसा है, इसमें भी कौन सा, जैसे कोई नया बच्चा करेगा तो किस तरह से कर देगा, सोचेगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 0 वाला 0 में 0, पर उस तरह से तो गलत हो गया। अभी मैंने आपको समझाया। तो देखिए बॉडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं इसमें, और का इसमें लगा नहीं है, तो फिर किसका नंबर, भाग का। साथियों जो भाग है वो इसके और इस संख्या के बीच में लगाया है, यहां पे और यहां इसके बीच में। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुणा को देखिए, सॉल्व करिए, किस किस के बीच में, 5 और 5 के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 25, साथियों कितना आया 25। ठीक है, अब देखो, अब कैसे दिखेगी ये संख्या, 5 इधर है माइनस का, और इधर भी इनका तो हो गया पूरा काम, ये माइनस का ये लग गया, और 5 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है साथियों, अब देखिए आप, होने को तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं कि भाई अभी माइनस माइनस को अपन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 25 और माइनस के 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, माइनस का 30 आ जाएगा, और माइनस के 30 में से 5 जाएगा तो माइनस का 25 आंसर हो जाएगा। लेकिन केवल समय लगेगा आपको समझाने के लिए, नहीं तो पता है साथियों ये 5 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, डायरेक्ट यहीं से इससे इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट 25 आंसर आ जाएगा। जैसे आपको प्रैक्टिस होते जाएगी तो आप तुरंत देखते ही कर पाओगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि साथियों नियम होता है प्लस की संख्या और माइनस की अगर समान संख्या होती है, ये भी 5 है, ये प्लस का है, ये 5 माइनस का, एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये खत्म ही हो जाएंगे, सीधा ये दोनों खत्म। तो माइनस का 25 अपने आप में क्या है, ये देखो माइनस का 25 अपने आप में आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे से कट जाएंगे। लेकिन आपको जोड़ के बता देते हैं, 5 की जगह 5 लिख लेते हैं, माइनस और समान चिन्ह है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाएंगे, तो 25 माइनस का और माइनस का 5 साथियों जुड़ेगा, समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 30। बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, उसका निशान क्या है साथियों, माइनस, तो ये संख्या माइनस की रहेगी, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए माइनस के 30 में से 5 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, हमेशा घटेंगे, यानी समान चिन्ह नहीं है, झगड़ा होगा इनमें। तो माइनस के 30 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। वो किसके बचेंगे साथियों, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की बड़ी की माइनस की, माइनस की बड़ी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, एक आपको करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक समस्या आपको करने के लिए देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको करके आना है, 8 गुणा 8 माइनस 8, ये आपका होमवर्क रहेगा साथियों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, यदि आप कर पाते हैं मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ओके।